एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेकंड स्कूल के एक स्टूडेंट ये क्विंग को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों के पास आ गया होता है और कहता है कि मैं बस यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग सेशन कर रहा था, मगर ये वाकई में कोइंसिडेंस की बात है कि मैं तुमसे मिल गया। जबकि इसको देख के लीलो सोचता है कि वैसे तो इसने काफी हेवी ट्रेनिंग सूट पहन रखा है लेकिन बिल्कुल भी थकावा नहीं दिख रहा है, तो पक्का ये अभी काफी अच्छी कंडीशन में है। तो ली क्विंग डायरेक्ट पूछती है आखिर तुम क्या चाहते हो। तो ये बंदा जो ये क्विडिंग होता है ये कहता है कि अरे कुछ भी तो नहीं, मैंने तो बस तुम्हें यहाँ पे देखा जब मैंने अपनी ट्रेनिंग को फिनिश किया था और मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आके तुमसे हाय कहूँ, कहीं मैं तुमको इंटरप्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो इस पर जियांग क्विंग कहती है कि नहीं, मैं तो बस लीलुओ को ब्रेकफास्ट ही लाई थी। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि मिस जियांग, आज मैंने पहली बार देखा है कि आप किसी और के लिए ब्रेकफास्ट खरीद के लाई हैं। मिस्टर ली आप वाकई में काफी ज्यादा लकी मैन है। और मिस जियांग मुझे लग रहा है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको फ्यूचर मिशंस में मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बस मुझे एक बारी प्लीज बता देना, मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकूं। और इसके यहाँ से जाते ही लीलो जो है मुंह बनाते हुए खड़ूस अंदाज से कहते हैं कि आखिर ये क्या था, जब से मैं आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि बड़े लोग, बॉसी मैन और स्वीट क्यूट बॉयज सभी अलग अलग प्रजाति के मर्द तुम्हारे पीछे ही पड़ रखे हैं। तो जियांग आखिर तुम ऐसा करके सजा या कुछ और चाहती हो क्या। तो इस चीज को सुन के जियांग क्विंग जो होती है काफी खतरनाक तरीके से कहती है कि क्या तुम भूल चुके हो कि हमारी फैमिली में पनिशमेंट कैसे काम करती है, और क्या तुम्हारा मन ट्रेनिंग रूम में विजिट करने का कर रहा है क्या। मैं तुमसे कुछ समझदारी की बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम देखो किस तरीके से जवाब दे रही हो। और मेरी मॉम ने सच में एक काफी बैड एग्जाम्पल सेट किया है फैमिली के लिए। तो जियांग क्विंग बताती है कि वैसे ये जो बंदा था जिसका नाम ये क्यू मिंग है ये भी एक फ्रेशमैन है और पिछले मिशन में मुझे कुछ नए बंदों की जरूरत पड़ी थी और क्योंकि ये काफी अच्छा दिख रहा था इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गई। जबकि इस दफे लीलो सोचता है कि आखिरकार अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिर लिंग क्वीन ने ऐसा क्यों कहा था कि कोई भी क्वीन के चार्म को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। जबकि इस क्वींगर कहती है कि इस मोमेंट में अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मेरे मन में है कि जल्द से जल्द मैं ड्यूक स्टेज पे पहुंचूं, जिससे कि मैं अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और तो लोलैंड हाउस को भी। और इसके साथ ही साथ मैं इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर सकती हूँ ये पता लगाने के लिए कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या चल रहा है। और रही बात इन बोरिंग से बंदों की, ये बेतुके से मामले हैं, मैं तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि सभी के सभी इस दुनिया से गायब हो जाएं। तो इस चीज को सुन के लीलियो भी चौंक जाता है और सोचता है कि भले ही क्वीन तुम काफी प्यारे अंदाज से एक्सप्रेस करते हुए ये कह रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि असल में तुम क्या कह रही हो। तुम चाहती हो कि वो सभी के सभी ही मर जाएं और ये सच में काफी खौफनाक है। और तभी क्विंगर जो होती है इसके सिर को सहलाने लगती है काफी प्यार से। तो ये चीज लीलियो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये तुरंत इसके हाथ को पकड़ लेता है और हटाते हुए कहता है कि क्विंगर अगर तुम अभी एक शाय गर्ल की तरह एक्ट कर सको तो मुझे लगता है कि हमारे बीच का जो एटमॉस्फेयर वो काफी ज्यादा बेहतर होगा। और जैसे क्विंगर शायगा सुनती है तो ये कहती है कि मेरी तो इच्छा यह है कि मैं तुम्हें ही शर्माने के लिए मजबूर कर दूं, लेकिन ये वाकई में काफी बुरी बात है क्योंकि जब तक कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते हो कि तुम मुझे हरा सको तब तक मैं तुम्हें अपनी वो शर्मीली लड़की वाला जो साइड है वो नहीं दिखाऊंगी। तो इस चीज को सुन के लीलियो भी हंसते हुए रोते हुए सोचता है कि मेरी जो फियांसी है वो सच में एक मार्वेलस वुमेन है जिसकी वजह से वाकई में मुझ पे काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है। और फिर हमें लेक के दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा जो होता है इसे ये से कहता है कि क्या वो जियांग क्वीन का फियांसे था। तो ये बताता है कि हाँ उसका नाम लीलुओ है। तो कोई कहता है कि वो बस लकी था, तो कोई और कहता है कि मिस्टर ये आप हर मामले में लीलुओ से काफी बेहतर हैं, इसलिए आप अपनी पूरी नस्ल जियांग क्वीन के ऊपर ही बनाए रखना और हो सके तो किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को मत खोना क्योंकि मिस जियांग जो है उन वंडरफुल लेडीज में से एक हैं जिनसे हर रोज मिलने की खुशी नसीब होना मुश्किल होती है। जबकि ये जो होता है कहता है कि ये बकवास करना बंद करो और हमारे लिए तो बेहतर यही होगा कि हम वापस से हमारी ट्रेनिंग करना शुरू कर दें, नहीं तो दोबारा से हमको डांट पड़ेगी। और जैसे सभी लोग ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं तो ये जो होता है ये लीलुओ और जियांग क्वीन को एक दूसरे के साथ देखता है तो इसे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और नफरत भरी निगाहों से लीलुओ को ही देखे जा रहा होता है। और जियांग क्वीन से अलग होने के बाद लीलुओ जो होता है उसी बिल्डिंग में लौट के चला जाता है जहाँ पे ये रहता है। और जैसे लीलुओ यहाँ पे आता है तो मैंग मैंग इससे पूछती
है कि कैप्टन क्या आप थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करना चाहेंगे, जबकि सच जिनफू जो होता है ये अपने गम में कांपते हुए खाना खा रहा होता है, जबकि लीलो कहता है कि अरे ना कोई मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आया था जिसे मैं मना नहीं कर सका। तो मैंग मैंग कहती है कि क्या वो मिस जियांग थी, मैंने भी उनको देखा था, वो वाकई में काफी ज्यादा सुंदर थी। और तभी वापस से घंटी बजती और यहाँ पे टीचर जीचन आ गई होती है और ये कहती है कि जब तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा उसके बाद मैं तुम तीनों को ही रेजोनेट पावर के ट्री पे ले जाऊंगी। और ये लो, ये तुम्हारे नेम टैग्स हैं जिनमें असाइन किए हुए नंबर दिए गए हैं जो कि उस पर्पल जेट एंड लीफ प्लेटफॉर्म के हैं जो कि तुम्हें दिए गए हैं। और ये जो पर्पल जेट और लीफ के प्लेटफॉर्म्स हैं इनको सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जो कि वायलेट ट्यूटर्स के स्टूडेंट्स हों। और इसके साथ ही साथ काफी हाई टैलेंट और गुड लक के साथ तुम लोग शायद रेजोनेट ग्लो को ट्रिगर कर सको। और इस रेजोनेट ग्लो को सुन के लीलो भी हैरान होता है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो टीचर जीचन बताती है कि लगता है कि ये तुम्हारा पहली बार होने वाला है जब तुम लोग किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी की भरमार है और शायद तुम लोग एनर्जी के साथ रेजोनेट करो जो कि रेजोनेट पावर का ट्री रिलीज करेगा और शायद स्ट्रॉन्ग एनर्जी की एक स्ट्रीम तुम लोगों की बॉडी में भी चली जाए। तो तुम लोग इसको तुम्हारे जैसे फ्रेशमैन्स के लिए गिफ्ट मान सकते हो। और रेजोनेट ग्लो की जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग कल्टीवेटर्स के हिसाब से होती है और पिछले 100 सालों में जिस कल्टीवेटर ने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजोनेट ग्लो को ट्रिगर किया है वो और कोई नहीं बल्कि जियांग क्विंग है। और रेजोनेट ग्लो की जो उसने ब्राइट ग्लेयर को रिलीज की थी वो भी तब जब वो यहाँ पे पहली बार आई थी रेजोनेट पावर के ट्री पे। तो ऐसा कहा जाता है कि वो रोशनी सिटी के हर एक कोने में फैल गई थी। तो इस चीज को सुन के मैंग मैंग भी हैरान होती है और कहती है कि मिस जियांग सच में एक लेजेंडरी है जो ऐसा कर पाई हैं। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है इमोशनल हो गया होता है और मन में कहता है कि पिछले कुछ सालों के दौरान उसने काफी सारे चमत्कार किए हैं और वो जो रेजोनेट ग्लो है वो बस उसकी शुरुआत थी। और मेरे पास जो इस जैसी एक फियांसी है तो ये सच में मेरी एक ट्रू ब्लेसिंग है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद लीलो और उसके जो टीममेट्स होते हैं काफी सारी उम्मीदों के साथ यहाँ से निकलते हैं और मिस जी को फॉलो करते हुए ये रेजोनेट पावर के ट्री के पास आ जाते हैं। जबकि लीलो जो होता है सोचता है कि बिना ट्री के ऊपर चढ़े हुए मुझे पहले से काफी ज्यादा एनर्जी महसूस होने लगी है, ये वाकई में काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है और पक्का ये ऐसा होगा जैसे पैराडाइज दिखता है। और तभी लीलो का ध्यान पड़ोस में ही अपने यूलांग दोस्त के ऊपर जाता है और ये उसे देखते काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये उससे कहता है कि सच में काफी समय हो गया है हमें मिले हुए। और ये कुछ भी आगे बोल पाता उससे पहले यूलांग जो होता है ये कमीना लीलो को साइड में धक्का देते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ और तुरंत ही मैंग मैंग के पास जाके कहता है कि भाई मैंग मैंग हेलो। तो इसको देख के मैंग मैंग भी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या था। और तभी वही डुओ डुओ जो होती है ये पीछे से अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। और इस चीज को सुनते यूलांग के भी पसीने छूट जाते हैं और ये तुरंत ही भाई मैंग मैंग से दूर हो जाता है और लीलो से चिपकते हुए कहता है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड से ही मिल रहा था। जबकि इस लीलो जो होता है ये पूछता है कि आखिर कॉलेज की कैंटीन का खाना जो है वो कैसा है। तो इस चीज को सुन के यूलांग चौंक जाता है और कहता है कि खाना तो काफी अच्छा है लेकिन क्या तुमने अभी तक कैंटीन के खाने को भी नहीं खाया। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि इन दिनों भाई मैंग मैंग जो है ये हम सभी के लिए ही ब्रेकफास्ट बना रही है, इसलिए मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला है कि मैं कैंटीन में जाके खा सकूं। और इस चीज को सुनते यूलांग के दिल के अरमान सारे टूट जाते हैं और एक इसको काफी तगड़ा वाला झटका लगा होता है और ये कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा अनफेयर है और आखिर मेरा लक इतना अच्छा क्यों नहीं है जो मुझे मैंग मैंग की कुकिंग का स्वाद चखने को भी नहीं मिला, जबकि मुझे तो भाई डूडो के द्वारा हर रोज ही टॉर्चर किया जाता है। जबकि सिर्फ लीलो की बातों को सुन के डूडो जो होती है परेशान सी हो जाती है और कहती है कि क्या तुम लोग मैंग मैंग के बनाए हुए खाने के बारे में बात कर रहे हो और क्या तुम लोग सच में उसे पूरा खाते हो और क्या तुम लोगों ने इस पे कोई कमेंट किया है क्या। तो लीलो जो होता है कहता है कि वो काफी अच्छे इंटेंशंस के साथ कुकिंग करती है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसे ना खाएं। लेकिन मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ कि आखिर उसके साथ क्या मसला है जो वो इतना ज्यादा लजीज खाने को बिना किसी दिक्कत के खा जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।